दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संगीतमय गधा की कहानी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए आज हम जीरो से हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक धोबी का गधा था। एक धोबी का गधा था। गधे का नाम था उद्धत। गधे का नाम था उद्धत। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। आगे पढ़ेंगे। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। धोबी कैसा था? धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था। वह अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था। बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। आगे पढ़ते हैं। निकट में कोई चारागाह भी नहीं थी। निकट में कोई चारागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। शरीर से गधा बहुत ही दुर्बल हो गया था। आगे पढ़ते हैं। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है। गधे ने बताया कि उसे कैसे दिन भर काम करना पड़ता है। आगे देखिए। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। और खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को अंधेरे में इधर उधर मुँह मारना पड़ता है। और रात को अंधेरे में इधर उधर मुँह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भुखमरी के दिन गए। आगे देखिए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियाँ, तोरई, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस
वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। देखिए आगे पढ़ते हैं। तुम भी मेरे साथ आया करो। गीदड़ ने कहा, तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। गधा भी गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। आगे देखिए। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पाँव फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भरकर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। और चाल में मस्ती आ गई। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। वह भुखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुँह ऊपर उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढैंचू राग गाऊं। सोच रहा हूँ कि ढैंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को
देखा। गधे ने टेढ़ी नज़र से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े। मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता। गीदड़ ने हाथ जोड़े। मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग आलापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंकते हैं। वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। आगे देखिए, अपना मुँह मत खोलो। गीदड़ देही क्या कहता है? गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुँह मत खोलो। आगे पढ़ते हैं। बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहाँ से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे
ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। आगे देखिए गधे के साथ क्या हुआ। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी। वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वह दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह ना मानने का परिणाम बुरा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।